हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाऊंगी 9th की ज्योग्राफी, जिसमें फर्स्ट लेसन है भारताकार और स्थिति है। आपके एचटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी हर एग्ज़ाम में जो आपको बेनिफिट देगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति। देखिए, ये जो है यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट कोई भी फैक्ट नहीं है, और जो एचटेट है और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है वहाँ पे आते हैं फैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, वो कह रहा भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार कैसे ज्ञात करो। अब वो कह रहा है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। देखिए, यहाँ तक हमने रीड किया। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। वो कह रहा है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, पहले हम पूरी पृथ्वी के बारे में आपको स्टडी करते हैं। पूरी पृथ्वी जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा है। जो भूमध्य रेखा वो पूरी पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो पूरी पृथ्वी ने जब 2 बराबर भागों में बांट दिया तो इधर वाला जो है वो उत्तरी गोलार्ध और इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब आप इंडिया की पोजीशन देखिए, तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में। तो कन्फर्म हो गया कि हाँ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दूसरा कह रहा है कि इसका जो मेन पार्ट है इंडिया का, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है। अब इसका विस्तार भी देखते हैं कैसे, समझाती हूँ मैं आपको। देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा, आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट है ना। यहाँ इधर देखो, यहाँ 8 डिग्री उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट से जो है इंडिया स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये कितना है? 36 डिग्री उत्तर, और क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है तो 37 डिग्री 6 मिनट है ना विस्तार इसका। उसके बाद पूर्व से पश्चिम देखें, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ठीक है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर देशांतर विस्तार देख रहे हैं ना। देशांतर देखो, ये कितना है? 68 डिग्री है, ठीक है, 68 डिग्री। उसके बाद नीचे जाएंगे, हमारा इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये कितने की है? हम देशांतर में अब काउंट करें ना, ये 96 डिग्री उत्तर है, क्योंकि इंडिया थोड़ा ज़्यादा सा है, तो कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इंडिया का विस्तार है, ठीक है। अब दूसरा उसने क्या बोला था, इतना कन्फर्म हो गया। फिर उसने बोला कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए कन्फर्म करते हैं। कर्क रेखा कौन सी है? ये वाली, ये कर्क रेखा आपकी, ठीक है, जो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री है ये, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा वो? नेक्स्ट कह रहा मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चलिए कंफर्म करते हैं। ये सारा इंडिया का मेन पार्ट, ठीक है। उसने बोला दक्षिण पूर्व, इंडिया का दक्षिण पूर्व ये है, ये वाली साइड। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कन्फर्म हो गया, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, दक्षिण पूर्व में। और उसने बोला बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर जो भी है ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, लिखा भी हो बंगाल की खाड़ी। फिर उसने बोला दक्षिण पश्चिम, ये वाली साइड दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप, और ये अरब सागर में स्थित है ना, ये अरब सागर है, ये सारा क्या है? अरब सागर। तो हो गया कन्फर्म। अब आगे क्या कह रहा है वो? उसने कहा आगे भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, 2004 में सुनामी लहर के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया।
जो इंदिरा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु कहाँ पर था? यहाँ पर था इंदिरा बिंदु, लेकिन 2004 में सुनामी लहरें आई और ये डूब गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, हमने स्थिति पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे आकार। आकार के बारे में क्या कह रहा हूँ? भारत के भूभाग का टोटल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि कितना क्षेत्रफल है इंडिया का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल जो है, अगर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो वर्ल्ड के टोटल का कितना परसेंट है ये? तो परसेंट में अगर पता करें तो वर्ल्ड का ये 2.4% है। ओके, उसने कहा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जितना क्षेत्रफल है इंडिया का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया जो है वर्ल्ड का 7वां बड़ा देश है। तो 6 बड़े कंट्रीज कौन से हैं जानते हैं। फर्स्ट पे है रूस, फिर है कनाडा, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, फिर है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, ये 7वां नंबर। आप ध्यान से देख लेना, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इंडिया। ठीक है, 7वां बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का इंडिया, और ये उनका क्षेत्रफल भी दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि रशिया का कितना 170.7, कनाडा का 99.7, संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0, चाइना 95.9, ब्राज़ील 85.4, ऑस्ट्रेलिया 76.8 और इंडिया 32.8। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो? उसके बाद कह रहा है कि भारत की जो, उसके बाद कह रहा हो कि जो भारत की जो भारत की स्थल सीमा रेखा जो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा है जो है वो कितनी है? समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर है। तो उसने कहा है कि स्थल सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा कौन सी है? जहाँ जो बाउंड्रीज जो है समुद्र को टच नहीं करती, तो वही हो जाएगी ना। जो बाउंड्री को समुद्र को टच नहीं कर, वो स्थल सीमा रेखा हो गई। ये यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ठीक है, गॉट इट, यहाँ तक। तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और फिर उसने बोला समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा जो है ये वाली, यहाँ जहाँ जो जो पानी को टच करती है, समुद्र को जो बाउंड्री टच कर रही है वो समुद्री तट रेखा ये सारी, और जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर लेंगे और लक्षद्वीप को भी। तो इन दोनों को भी मिला के कितनी है समुद्री तट रेखा इंडिया की? 7516.6 किलोमीटर। ये ऐसे ऐसे फैक्ट जो हैं बहुत बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? आगे वो कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, फिर वो कह रहा है कि भारत के जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। ठीक है, नवीनतम बलित है ये वाली, उत्तर पश्चिम पर ये सारे नवीनतम बलित पर्वत हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने? इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। इंडिया के दक्षिण का भूभाग, इंडिया का साउथ कौन सा हो गया? ये वाला, ये वाला। उसने बोला इंडिया के साउथ का जो भाग है वो क्या है? उत्तर में चौड़ा है। तो देखा ना, ये इंडिया का साउथ ये है और इंडिया का साउथ में का उत्तर ये है, साउथ का उत्तर तो है ना चौड़ा। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो नैरो होता जा रहा है। ठीक है, हिंद महासागर की तरफ। ओके, गॉट इट। उसके बाद क्या बोला उसने? उसके बाद बोला उसने कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागरीय ओर संकरा होता गया। ये संकरा कहाँ पे होगा? यानी कम चौड़ा होता चला गया। कौन से अक्षांश से शुरू होता है? 22 डिग्री। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए इस ऐसे से नर होता जा रहा है फिर ये। ठीक है, हिंद महासागर में। उसके बाद क्या कह रहा है वो? उसके बाद कह रहा है कि इसके पश्चिम में अरब सागर तो पूर्व में बंगाल खाड़ी स्थित है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया कि पश्चिम इधर, ये पश्चिम, ये पूर्व, इधर अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। उसके बाद क्या कह रहा है वो? अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है वो लगभग 30 डिग्री है। वो कह रहा है अगर हम ऐसे कैसे काउंट करें, ऐसे
ये अक्षांश रेखाएं ऐसे, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल उसमें लेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है। अगर हम लॉन्गिट्यूडन भी लें, देशांतर भी लें, ये भी 30 डिग्री है लगभग, ये बराबर हैं। लेकिन वो कह रहा है फिर भी बराबर होते भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये देखो है ना कम, पूर्व से पश्चिम कितना है 2933 किलोमीटर विस्तार है, किलोमीटर में अगर हम काउंट करें, और इधर उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। गुजरात से अरुणाचल, यहाँ से और ये अरुणाचल, इनके टाइम में 2 घंटे का अंतर है। क्यों है 2 घंटे का, क्योंकि सूर्योदय जो है सबसे पहले अरुणाचल में पूर्व की साइड उदय होता है, और जो सूर्य की धूप आते आते उदय होते हैं गुजरात में 2 घंटे का टाइम लगता है, इसलिए 2 घंटे का अंतर है लोकल टाइम में, ठीक है। उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक उत्तर माना गया है, जो कि यूपी में मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 कौन सी है, ये वाली, ये इसको हम स्टैंडर्ड जो हमने लाइन माना है इंडिया की, और ये यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांशों का प्रभाव, अक्षांशों की वजह से जैसे मेन इफेक्ट क्या पड़ता है, अक्षांशों की वजह से मेन इफेक्ट पड़ता है कि दिन और रात की अवधि में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाते हैं तो दिन रात की अवधि में जो अंतर आता जाता है। उसके बाद बोला भारत और विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। देखिए 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में कौन से महाद्वीप में, इंडिया एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एशिया, और एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है ना, ये पूर्व है ये पश्चिम है ना, बिल्कुल मिडल में इंडिया। और अगर एशिया की उस वो लगाएं तो दक्षिणी विस्तार भी मान सकते हैं, दक्षिण साइड है ना ये, तो दक्षिणी विस्तार इंडिया ही है, और कोई तो कंट्री भी दक्षिणी विस्तार नहीं कर रहे, दक्षिणी विस्तार भी कह सकते हैं इंडिया को एशिया का, ठीक है। गॉट इट। अब आगे क्या कह रहा है वो, भारत तथा विश्व, अब हम भारत विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे कह रहा है वो, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। देखिए हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है सारा, इधर यूरोपीय देश हैं, इधर पूर्वी देश है, तो अगर ये मिक्स है देखो सारा, ये मिलाता है आपस में यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को। भारत को केंद्रीय स्थिति भी प्रदान करता है। देखिए कि जो अब वो कह रहा है कि दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षोत फैला हुआ है, दक्षिण का पठार, ये है दक्षिण का पठार, देखो शीर्षोत फैला हुआ कि नहीं है, दक्षिण ये शीर्षोत फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ, हिंद महासागर है नीचे, तो शीर्षोत फैला हुआ है ये, शीर्षोत मतलब इसका शीर्ष जो है दक्षिण के पठार का सिर जो है वो किसकी तरफ है, दक्षिण के पठार में है, शीर्षोत फैला हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद वो कह रहा है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए गए हैं। हिंद महासागर बनाया ना, पश्चिम एशिया से भी, अफ्रीका से भी, यूरोप के देशों के साथ भी, पूर्वी एशिया के देशों से पूर्वी तट के माध्यम से, पूर्वी एशिया के देशों से इस पूर्वी तट के माध्यम से संबंध बनाए